मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछला लेक्चर जो था वो दिया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, और उसके बाद हमने बात की थी कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा होगा ऐसे यूनिट्स पे, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट पे। ठीक हो गया। लेकिन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स से पहले भी हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट थे जिनको हम इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी मेजरमेंट्स को लेने के लिए। ठीक हो गया। ये तो 1960s के अंदर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट आए हैं, लेकिन उनसे पहले भी हमारे पास कुछ यूनिट्स थे जिनको हम इस्तेमाल करके क्या करते थे, अपनी मेजरमेंट लेते थे। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं जो कैसे 1 यूनिट से पहले थे। ठीक है। जिस तरह के आपको ऊपर हेडिंग नज़र आ रही है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स बिफोर SI। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट की डेफिनेशन को देखें, अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट की डेफिनेशन को देखें तो ये हमारे पास होगी कंप्लीट सेट of units for all physical quantities। ठीक है। कि मतलब यूनिट्स का ऐसा मुकम्मल सेट जो कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट बनाने के लिए डू नॉट रिक्वायर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। ठीक हो गया। कि मतलब हमें कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट बनाने के लिए क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं चाहिए होती। ठीक है। इसके लिए फिर हम इसको मेजर कैसे करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि हम सेट ऑफ थिंग्स ले लेते हैं जिनको मेजर करना आता है। वो हमारे पास क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज होती हैं और बेस यूनिट्स होते हैं। ठीक हो गया। इनको हम ले लेते हैं फॉर मेजरमेंट, इनको हम क्या करते हैं, इनको मेजरमेंट के लिए ले लेते हैं। ठीक हो गया। इन टर्म ऑफ विच other quantities can be described। ठीक है। इस सेट ऑफ थिंग्स में हम लेते हैं, हम इसमें बेस क्वांटिटीज ले लेते हैं और बेस यूनिट्स ले लेते हैं। ठीक है। फॉर मेजरमेंट, जिन चीज़ों की हमने मेजरमेंट करनी होती है उनके लिए हम बेस क्वांटिटीज लेते हैं और बेस यूनिट लेते हैं। फिर उनको, जिन चीज़ों को हमने मेजर करना होता है उनकी मेजरमेंट के लिए हम उनको इन क्वांटिटीज़ की टर्म में क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि हमारे पास इनका कोई क्या आ जाए, यूनिट वगैरह आ जाए। ठीक हो गया। अभी टाइप्स ऑफ यूनिट कितने हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ यूनिट कितने हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स जो कि बिफोर थे SI यूनिट्स। ठीक है। तो ये हमारे पास थे, देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट बिफोर SI यूनिट्स। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास पहला आता है MKS। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास आता है CGS और तीसरा हमारे पास आता है FBS। ठीक हो गया। ये जो CGS है इसको हम गाजियन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक हो गया। ये जो FBS है इसको हम क्या करते हैं, इसको ब्रेटन सिस्टम भी कहते हैं।
ठीक हो गया। ये तीनों हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जिनको हम 1960s बिफोर SI यूनिट से पहले इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज़ की क्या करने के लिए, मेजरमेंट वगैरह लेने के लिए। अगर हमने किसी चीज़ को मापना होता था तो हम इन 3 यूनिट के अंदर मापते थे। ठीक हो गया। जिस तरह हमारे पास लेंथ है, मैस है, फोर्स है, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या करते थे, इन 3 यूनिट्स के अंदर डिस्क्राइब करते थे। अभी आए हम देखते हैं कि जब ऐसे यूनिट नहीं था तो इन यूनिट्स के अंदर हमारे पास लेंथ वगैरह या फोर्स वगैरह की क्या वैल्यू थी, टाइम वगैरह की। इधर हम ले लेते हैं क्वांटिटीज, ठीक है। इधर हम ले लेते हैं यूनिट्स, MKS, CGS और FPS। ठीक हो गया। इधर हम ले लेते हैं मेजरमेंट्स, जिन चीज़ों को हमने मेजर करना है, उनके बाद इनके यूनिट्स, ठीक हो गया। फर्ज करें हमारे पास पहला एक क्या आता है, लेंथ आती है। ठीक हो गया। लेंथ को हम MKS में कहते थे किलोमीटर, ठीक है, जिसका सिंबल था KM। ठीक हो गया। उसके बाद CGS यूनिट में यही लेंथ कहलाती थी सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद यही लेंथ कहलाती थी स्लग। FBS यूनिट के अंदर यही लेंथ कहलाती थी स्लग। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स। फोर्स MKS के अंदर कहलाती थी न्यूटन। ठीक हो गया। CGS के अंदर हमारे पास यही फोर्स कहलाती थी डाइन। ठीक हो गया। और यही फोर्स आगे FPS के अंदर कहलाती थी, इधर कहलाती न्यूटन, इधर डाइन, इधर कहलाती थी पाउंड, LB। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टाइम था, ये एक ऐसा वाहिद है, वाहिद क्वांटिटी है या वाहिद मेजरमेंट है जो क्या करती है, जिसका यूनिट सेम था। SI यूनिट भी सेम है और ये तीनों यूनिट भी सेम है। सेकंड और इधर भी सेकंड। ठीक हो गया। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे यूनिट थे जिनको हम SI 1 यूनिट से क्या करते थे, पहले इस्तेमाल करते थे, और ये उनकी मैंने आपको चंद मिसालें दे दी। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आते हैं SI यूनिट्स। ठीक हो गया।